बोलेगा उसको नेबल कर देंगे। ये इमरजेंसी वाले लोग हैं, ये हिटलर वाले लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, माफी मांगे उस बालिका से। आपको माफी मांगनी चाहिए आलोक जी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बच्ची से मत उलझिए ना, मैं भी चालू करते हैं। बच्ची से मत उलझिए, बच्ची से नहीं उलझ रहा हूँ। ये देश का युवा है भाई, इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल आज इनसे पूछे। बच्ची ने कहा कि गारंटी क्या? हाँ, मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? क्या फिर पॉलिटिक्स? रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा, क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपको 100 सवाल मुझसे पूछना, मैं एक एक का जवाब दूंगा, पर देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। उस बालिका ने पूछा हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 11 को बनी थी, पेपर लीक दिसंबर 23 को हुआ था। फरवरी में जाके जिसने पेपर लीक किया था उस कमेटी को डिसॉल्व करते और ये कहते हैं कांग्रेस में हिमाचल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। झूठे लोग हैं ये। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस में पेपर लीक हुआ। ये राजनीति कर रहे हैं। अब मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, आपकी राजनीति को जो मेंस का एग्जाम था नहीं, वो बीजेपी की सरकार में हुआ था। वेलकम दोस्तों, आज की डेट वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज की डेट वीडियो बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता यानी प्रदीप भंडारी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक वर्मा और छात्रों यानी कि ऑडियंस के बीच में, और आप जानते हैं कि बहुत ही आईना तो साथ में रहती है। तो आज की डेट वीडियो में मुख्य उद्देश्य यानी कि छात्रों के पेपर लीक पर था, जहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को आलोक वर्मा को जमकर रगड़ दिया, यानी कि बीजेपी प्रवक्ता के प्रदीप भंडारी ने जबरदस्ती तरीके से और ऑडियंस छात्राओं ने मिलकर जो आलोक वर्मा को जबरदस्त तरह से उनकी बेइज्जती करता है। छात्राओं ने जो है बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि प्रदीप भंडारी से जो पेपर लीक के बारे में सवाल जवाब पूछे, जिसमें से प्रदीप भंडारी ने जो जबरदस्त तरह से उनका सवालों का जवाब दिया। 20% छात्राओं ने जो है आलोक वर्मा यानी कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछे, तो लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश और जो राजस्थान के पेपर लीक हुए उसके बारे में छात्रों ने जवाब किया, तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक वर्मा नहीं दे पाए, उन्होंने उनको ही भाजपा के लोग बताते हुए उनका मजाक उड़ा डाला। तो दोस्तों इसी बात को लेकर यानी कि भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और ऑडियंस ने मिलकर आलोक वर्मा को जबरदस्त तरीके से यानी कि उनकी बेइज्जती कर डाली। दोस्तों आज के डिबेट बस इतना ही। दोस्तों आगे बहुत मजा आने वाला है, पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट अपने जन्म के बाद देखा होगा। बट सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि इन फ्यूचर कोई पेपर लीक नहीं होगा? वैलिड क्वेश्चन। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है? सर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़की को मतलब एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, और उसमें भी इस तरह का काम हो, तो क्या करेगी वो लड़की? आप ये बताइए, फिर क्या होगा इस देश के भविष्य का? अब बताइए सर, बोलिए, आप बार बार खड़े हो रहे थे, बोलिए। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। एक साथ सर, वो बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSUI के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक हो, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर। तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था हमने सख्त कानून बनाया, और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं। कभी भी आप एनडीए को खेलते हैं अपनी सरकार के लिए। हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSUI सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं खेलते कभी। आप लोग अपने लिए सवाल उठाते। राजस्थान में लीड का एग्जाम, सुनो मेरी बात, आप छात्र नीति की बात करता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। पेपर लीक नहीं हुए हैं, अंजना जी, मैं उत्तर दिए, झूठ बोल रही है।
हिमाचल में मैं वरुण चौधरी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। आप एनएसयूआई के स्टूडेंट, एक सेकेंड प्लीज सर। आप स्टूडेंट हित के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको 100 दिन के लिए भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप भविष्य के स्टूडेंट के लिए आप क्या क्या अभी मैं इसका सवाल देना सर मैं भी आप दोनों पार्टी से ये पूछना चाहूंगा, अगर दोनों पार्टी से कि अगर आगे चल के कोई भी ऐसे पेपर लीक होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी उठा सकता है या अभी भी कोई कोई इस्तीफा दे सकता है? मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं सीबीएसई की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी सीबीएसई की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम अब नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो वहां पर न्यूज में आर्टिकल्स दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारा क्या सिस्टम इतना वीक हो गया कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदीराम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में। इस पे क्या कहा जाए? आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, मेरे को ये बताइए 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, क्या 21 से पहले क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब ये है आज का युवा। देखिए हर तरह के सवाल है। एक करके, अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ बारी बारी से। हाँ, अब बारी से ठीक है। आलोक जी आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए।